हाय एवरीवन। कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी ओडिशा में जो मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट आई है उससे रिलेटेड, और ओडिशा में ही एक और पोस्ट आई हुई है जो पीजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है या फिर पीजी जो कर चुके हैं उनके लिए है। तो उस एडवर्टाइज को भी हम अभी देखकर समझ लेते हैं। बेसिक बातें जो रूल्स हैं तो बहुत सारी तो सेम उसके जैसे ही हैं। तो अगर रूल्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देखना हो तो कल वाली वीडियो जो मैंने डिटेल बनाई उसको आप देख सकते हैं। बाकी कुछ खास पॉइंट्स जो इसके लिए जरूरी है वो अपन यहाँ पे क्विकली भी देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 04 ऑफ 2023-2024। ठीक है, तो इसमें अब आपको देखिए मैं पेन बदल देता हूं। ये पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। क्लास 2 ग्रुप बी का ये पोस्ट रहेगा। इसका भी जो एडमिशन प्रोसेस होना है वो opsc.gov.in से होगा। ठीक है, इसके बाद लिखा होगा इसका फॉर्म कब से मिलना स्टार्ट होगा। तो 10 मई 2023 से 9/6/2023 मतलब 9 जून तक, मतलब ये भी एक महीने का ही इसमें भी समय दिया हुआ है, लगभग उसी के आसपास एक समय इसमें भी है। तो जो पीजी कर चुके हैं बच्चे वो एएमओ वाला तो भर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको भी आप लोग फिलअप कर सकते हैं। टोटल किसमें टोटल 29 सीट्स अवेलेबल हैं। कुल सीट अगर देखेंगे तो टोटल 29 बहुत हैं, इनफ हैं। और इसमें पे इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 44,900 लेवल 10 की सैलरी इस पे मिलेगी। एएमओ वाले में भी यही सेम पे इसके लिए था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। वैकेंसी पोस्ट इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं डिटेल में। देखिए अगत तंत्र, द्रव्य गुण, कौमार वृत्त, काय चिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र, रचना शारीर, रसशास्त्र, रोग निदान, संहिता सिद्धांत, संस्कृत, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, स्वस्थ वृत्त, टोटल 14 सब्जेक्ट के लिए 29 वैकेंसीज निकली हैं। 29 सीट्स, उसमें से 3 जो सीट्स हैं वो विशेष फीमेल्स के लिए रिजर्व हैं टोटल में से। उसमें से यूआर की अगर सीट देखें तो 15 मतलब 15 यूआर की सीट्स हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए बैकवर्ड क्लासेस वाले जो रिजर्वेशन वाला है उसके लिए कोई भी सीट्स नहीं, 0 है। एससी की 4 सीट्स हैं, एसटी की 10 सीट्स हैं। इसमें भी अगर देखें तो डिवीजन में अगर अपन देखेंगे तो काय चिकित्सा, पंचकर्म और प्रसूति, इसमें एसटी में कोई सीट नहीं है, एससी में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। मतलब अगर आप एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो आप यूआर से आप उसमें सिलेक्शन के अगर कैपेबल हैं तो वो आप बिल्कुल भर सकते हैं, उसमें आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एज क्या है, तो एज मिनिमम 21 ईयर्स का एज होना चाहिए और मैक्सिमम कितना रहना चाहिए 40 ईयर्स का। वहां पे कितना था, एएमओ के लिए 38 ईयर्स मैक्सिमम था। तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ था, 1985 के पहले क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2023 को आपकी डेट होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 2 जनवरी 1983 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद के आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ किससे लिया जाएगा, तो वही सेम उसमें सेम ही है कि 10th की मार्कशीट से ही आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक तो यूजी का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, बीएमएस। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कंसर्न सब्जेक्ट में रहेगा तो मस्ट बेनिफिशियल है। वही आजकल उसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब पहले क्या था एलाइड सब्जेक्ट के फॉर्म में भी ले लिया जाता था, पर आजकल मोस्टली हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स या जो पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं वो अवेलेबल है, तो मोस्टली उसी में होने के ज्यादा चांसेस है आपको। और एडिक्वेट नॉलेज ऑफ संस्कृत इसमें एडिशनल एक ऐड करते हैं कि संस्कृत कभी, क्योंकि हम बेसिकली आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का ज्ञान अपने को थोड़ा थोड़ा रहता ही है और उसी के लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाते भी हैं, तो नॉलेज संस्कृत का होना चाहिए। फीस तो सेम इसमें भी है, कोई भी फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है इसमें। एडमिशन प्रोसेस, रिटन टेस्ट होगा, 2 पेपर होंगे 150 मार्क्स के, वहां पे 100 मार्क का पेपर था, यहाँ पे 150 मार्क्स के पेपर हैं और वो ये भी 1.5 घंटे का ही पेपर है। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हर पेपर में और एक नंबर के रहेंगे सब। और इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये भी अच्छा हो गया, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर कैटेगरी की मतलब एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, मतलब क्राइटेरिया क्या है पास होने का, तो यूआर के लिए 50%, ओबीसी तो है ही नहीं सीट, और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 45% और 40% एसटी और एससी स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद कैंडिडेट्स से अगर दो नंबर सेम आते हैं तो क्या किया जाएगा, आपके बीएमएस के नंबर्स को देखा जाएगा, उसमें जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर वो भी समान होता है तो जिसका एज बड़ा है उसको पहले मौका मिलेगा। ये इसका प्रोसेस रहेगा। एग्जाम सेंटर कटक भुवनेश्वर लिखा हुआ है, सेम वही बात। फिर यहाँ पे भी ओडिया सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट डाल दिया है कि ओडिया में आपको पास होना चाहिए, ओडिया सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज में होना चाहिए। तो सेम वहां पे जो रूल्स मैंने बताए थे आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिटेल पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी सब सेम ही है वहां पे।
बाकी सब रूल्स सेम टू सेम ही दिख रहे हैं मुझे, और कोई भी खास चीज यहाँ पे नहीं थी। सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एक तो फॉर्म फिलअप करने का डेट थोड़ा अलग है कि 10 मई से स्टार्ट होगा और 9 जून तक इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साइट मैंने बतला दी, opsc.gov.in। चाहे तो आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर ये नोटिस अभी इस वीडियो के आने तक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा जो मैंने बनाया है उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन में देखिए, बस नंबर्स थोड़े थोड़े बढ़ा दिए हैं, बाकी सब्जेक्ट तो सेम ही रहेंगे। तो 2 पेपर है, देखिए पेपर 1 में क्या क्या है, रोग निदान, रस शास्त्र, भेषज कल्पना, द्रव्य गुण, क्रिया शारीर, रचना शारीर, स्वस्थ वृत्त, आगत तंत्र, व्यवहार, आयुर्वेद, अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान और आयुर्वेद का इतिहास। ऐसे करके इनमें से नंबर्स भी यहाँ पे लिख रखे हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। और वैसे पार्ट बी में चरक, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र, कौमार वृत्त, पंचकर्म, ये 150 मार्क्स के। तो इतना ये है लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज। तो इसके लिए भी आप लोग अगर एलिजिबल हैं, आप लोग भरने के इच्छुक हैं, तो इसको देखकर समझ सकते हैं। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कैसे क्या क्या भरना है, अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखना हो तो मेरी मेडिकल ऑफिसर वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तो पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। और आगे के ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।